पंजाब में लगभग एक वर्ष रह गया है चुनावों को लेकर और इसके लिए सरगर्मियां पूरी तरह से तेज़ हो चुकी हैं। पंजाब के चुनावों का असर अम्बाला में भी कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि पंजाब जो है अम्बाला के साथ बिल्कुल सटा हुआ है और काफ़ी जो चुनाव पर असर रहता है वो अम्बाला का भी रहता है, जिसको लेकर श्रोमणी अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी आज अम्बाला में भी पधारे और उन्होंने साथ साथ अम्बाला के साथ लगते गांव लो सिंबली में अपना एक तरह से कहें कि चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। और आज वहां पर काफ़ी लोगों ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर दोबारा से श्रोमणी अकाली दल को ज्वाइन किया है। आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पंजाब में जो चुनाव हैं वो तकरीबन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और गर्मा गर्मी भी शुरू हो चुकी है, तो इसको लेकर किस तरह से अकाली दल अपनी जो है तैयारी शुरू कर चुका है? देखिए, चुनाव की अभी तो देरी है, बहुत समय रहता है, मगर ये इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर के समय में ज़रूर हलचल रहती है। जब हम किसानों के, दुकानदारों के, व्यापारियों के और मुद्दों को लेकर चलते हैं और सरकार जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की है उसकी एंटी इनकम्बेंसी लोगों में हम जब उछालते हैं, लेकर जाते हैं, तब कुदरती तौर पे लोगों पे उस पर असर होता है। जैसे नजायज़ शराब बिकती रही, नजायज़ माइनिंग होती रही और ये नौकरियां केवल अपने विधायकों को, मंत्रियों को, बेटों को दी गई। लोगों में रोष भी है, गुस्सा है और ये सब बातें हम जब लेकर जाते हैं। और दूसरी ओर जो आप पार्टी है, केजरी साहब वाली पार्टी, उसका तो जनाजा निकल गया जब तिहाड़ जेल में हमारे किसान जो हैं उनको वहाँ पीटा भी गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनको बुरी तरह उनके साथ बदसलूक किया गया। तो सब बातें जो लोगों के सामने आती हैं तो लोग कुदरती तौर पे महसूस करते हैं कि ऐसी पार्टियों के साथ नहीं जाना चाहिए। फिर भी मैं समझता हूँ कि आज हमारे बहुत ही नामवर श्रोमणी अकाली दल के जो हैं करता धरता बहुत नामवर लोग हैं, साथ ध्यान सिंह झाड़मड़ी जो मेंबर एसजीपीसी भी रहे हैं, अकाली दल के अगली कतार के नेता लम्बा समय रहे हैं, संघर्षों में रहे हैं। इधर बैठे हैं साहब प्यारा सिंह लायलपुरी, इनका भी बहुत बड़ा परिवार पिछोकड़ है संघर्ष का, जद्दोजहद का। स्वर्गीय सा करतार सिंह टक्कर के बहुत नज़दीकी साथी रहे हैं ये सब लोग। मैं आज अम्बाला में आया था, इन्होंने वेलकम भी किया, बहुत लोगों को मिलाया भी। जो पंजाब के लोग यहाँ अम्बाला में रहते हैं और नज़दीक गांव है हमारे लो सिंबली गांव हल्का गनौर का सबसे बड़ा गांव है और ऐतिहासिक गांव है। वहाँ जहेदार ध्यान सिंह जी झाड़मड़ी होगी रिश्तेदारी, नज़दीकी रिश्तेदारी जो है, वहाँ के कुछ परिवार ऐसे थे जो आप पार्टी का सपोर्ट किया पिछली इलेक्शन में। हमारे यहाँ स्थान का के साथ उनकी बनती नहीं थी, जहाँ नाराज थे उनके कामकाज के कारण। सो आज जो महसूस करने लगे हैं कि हम अकाली दल के साथ जुड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा गांव है और उसके में बहुत नामवर परिवार हैं जो इनके रिश्तेदार हैं। सा कर्म सिंह, सा पुरुषोत्तम सिंह, ये सारे परिवार और बच्चों ने और उनके दोस्त मित्रों ने फैसला किया कि हम अकाली दल के साथ तुम्हारे साथ चलेंगे। ऐसे ही ज्ञानी बलदेव सिंह जी हैं, ज्ञानी बलदेव सिंह जी ऐसी भाईचारे के साथ संबंध रखते हैं। मगर अम्बाला में भी एक अम्बाला की और पंजाब की जो सरहद है ये वहाँ बैठे हैं। जितने लोग पंजाब को जाते हैं ज्ञानी बलदेव सिंह को मिलकर जाते हैं, आते हैं तो उनको मिलकर आते हैं। तो मैं समझता हूँ जी ये ज्ञानी बलदेव सिंह की ओर से भी यही फैसला किया गया है, केवल लो सिंबली में नहीं बाकी गांवों में जाकर भी वो हमारा साथ देंगे, ये इन्होंने फैसला किया है। और जो ये मेरे राइट और लेफ़्ट बैठे हैं हमारे बहुत अच्छी शख्सियतें हैं और इनके बहुत अच्छे संबंध हैं जिन लोगों के साथ, उनको सबको प्रेर कर अकाली दल के साथ जोड़ रहे हैं। सर, आपने कहा कि केजरीवाल जो हैं उन्होंने जहां किसान युवाओं के साथ काफ़ी मारपीट भी की और उसके साथ साथ जो है उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया, लेकिन केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि हमारी यहाँ पुलिस नहीं है, दिल्ली में जो पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है और ये सारा काम उन्हीं का किया धरा है। देखिए, ये केजरीवाल साहब किसी और को, दिल्ली वाले लोग को तो मूर्ख बना सकते हैं, पंजाब के लोगों को नहीं बना सकते। जो तिहाड़ जेल है वो वहाँ की गवर्नमेंट के अंडर है। पुलिस भले ही
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, मगर जो तिहाड़ की जेल है, तिहाड़ जेल केजरीवाल साहब के सीधे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे है। और तिहाड़ जेल में हमारे जो किसान भरा हैं उनके साथ बदसलूकी हुई, उनको बहुत ज़्यादा वहाँ जलील किया गया, उनके साथ जो सलूक किया गया वो क्रिमिनल जो हार्ड कोर क्रिमिनल होते हैं उनके साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता। आप तो जानते हैं, दुनिया जानती है कि थाने के बाद जब व्यक्ति किसी को कोई केस बन जाए, जो वकील भी जब रिमांड मांगता है ये कहता है कि रिहाई नहीं मांगता, वो जुडिशरी रिमांड मांगता है, थाने से जेल भेज दो। तो जेल को सुरक्षित समझते हैं, जेल को प्रोटेक्टिव समझते हैं, जेल में कोई इनह्यूमन व्यवहार नहीं हो सकता, ना थर्ड डिग्री कोई टॉर्चर किया जा सकता है। मगर केजरीवाल साहब की सरकार, जो इनके प्रशासन और इनके नीचे है सब कुछ, उन्होंने जो वहाँ बदसलूकी की और इनह्यूमन एटीट्यूड वहाँ किया हमारे किसान मित्रों के साथ, तो वो कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो मैं समझता और भी बहुत ऐसी बातें हैं, जैसे कहते थे 2500 रुपये क्विंटल कणक का दिया जाता है। लोगों ने देखा नरेला अनाज मंडी में जो सिंघू बॉर्डर है वहाँ साथ ही हैं किसानों ने, पंजाब के ने ये भी 2500 तक गप मारते थे। सही बात तो वहाँ जितना पंजाब में मिलता उससे भी कम मिलता है। तो जो झूठ है वो पकड़ा गया मौके पे। तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब उनका झूठ नहीं चलेगा। सर, पंजाब में अकाली दल और बसपा का जो समझौता हुआ है, तो उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर भी कोई निर्णय लिया गया? देखिए, बसपा और अकाली दल का जो समझौता है ये सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन के लिए तो एक रास्ता बनेगा, उसको हुलारा मिलेगा। मगर सही मायने में ये सामाजिक सांझ जो है, सामाजिक चेतनता जो है, समाज के दूरियां जो बनी हुई थी उनको दूर करने के लिए एक मैं समझता हूँ ये गठबंधन बहुत ही सार्थक सिद्ध हुआ है। सर, जैसे हरियाणा में भाजपा विधायकों का, नेताओं का पुरजोर जो है वो विरोध किया जा रहा है, तो पंजाब में क्या स्थिति है? देखिए, वो तो संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है, वो ऑल इंडिया लेवल पे ही ऐसा विरोध कर रहे हैं। वो रूलिंग पार्टी है बीजेपी गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिन्होंने कानून बनाए हैं, तो उन्होंने फैसला कर लिया। तो मगर दूसरी पार्टियों के साथ कुछ निचले लेवल के लोगों ने कोशिश की थी, मगर जब उनको असलियत का पता चला ये तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी और सब पार्टियों के साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो उन्होंने फैसला वापस ले लिया। सर, अब की बार चुनावी मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, चुनावी मुद्दे तो ज़्यादातर एंटी इनकम्बेंसी होगी। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लारे लाए, झूठ बोला और कोई वादा पूरा नहीं किया। घर घर नौकरी देने का वादा किया था, कांग्रेसियों को भी नौकरी दी है, और कर्जे पे लकीर मारने की बात की थी। कुछ लोगों को कर्जा, वो भी बहुत थोड़ा कर्जा, माफ़ करके हाथ खड़े कर दिए। तो ऐसे नशे ख़त्म करने की बात की थी, वो बढ़ गए। तो ये सब मुद्दे हैं जो नेक्स्ट इलेक्शन में होंगे। मगर हम श्रोमणी अकाली दल ये तो कहेगा ही, मगर जो पॉजिटिव एजेंडा लेगा कि हम सत्ता में आए तो हम क्या करेंगे गरीब लोगों के लिए, किरती मजदूर मेहनतकश लोगों के लिए, किसानों के लिए, दुकानदारों के लिए, व्यापारियों के लिए, पंजाब का विकास हम कैसे करेंगे, पंजाब को आगे कैसे लेकर जाएंगे, ये सब बातें जो हैं, यूथ को कैसे हम कारोबार देंगे, काम पे लगाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो हमने जो कहा वो करके दिखाया, हम जो कहेंगे वो करेंगे। और जो हमने पिछले समय जब राजशक्ति आई है, जो ऐसे काम किए जो कोई कर ही नहीं सकता। मैं मंत्री बना था सहकारिता का, बहुत छोटी उम्र का था। मैंने फैसला कर दिया कि मेरे महकमे में किसी के हाथ को हथकड़ी नहीं लगेगी कर्जे की वसूली के लिए। 67A धारा के नीचे आज तक नहीं लग पाई। तो ऐसे फैसले हमने करे हैं जिन पे हम गौरव कर सकते हैं। सर, पंजाब में भाजपा का भी वोट बैंक है और उधर किसान आंदोलन पूरे जोरों पर है, तो श्रोमणी अकाली दल का फिर क्या स्टैंड रहेगा? भाजपा तो अब अलग चोन लड़ेगी, अकाली दल ने रिश्ता तोड़ लिया। तो हमारा जो कोई लॉस हुआ तो हम BSP के साथ जोड़ लिया, कंपनसेट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चंदू माजरा साहब। तो ये थे हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी, जिन्होंने पंजाब के ताज़ा हालातों पर और चुनावी जो सुगबुगाहट शुरू हुई है उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।
देखते रहिए अम्बाला न्यूज़ अपडेट। बहुत बहुत धन्यवाद।